कहा कल काल में न योगी नहीं व सिद्धो बा। कल काल में योगी नहीं मिलेंगे, सिद्ध नहीं मिलेंगे, ज्ञानी नहीं मिलेंगे। कल काल के दोषों ने साधनाम भस्मताम गता, सब साधनों को भस्म कर दिया, कुछ बचेगा ही नहीं। योग का अर्थ है जो भगवान से ऐसे जुड़ गया है जिससे कभी दूर ही नहीं हो सकता। योग का अर्थ ही है जुड़ना। योग का अर्थ है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि से जो कोई भगवान का हो गया। लेकिन ये कल काल में होगा नहीं। कामिन्य केस सुलग्नि समभंती कलम्बिया। कल काल में एक बार ये करा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कल काल में स्त्रियों के बाल छोटे छोटे मिलेंगे, नाखून बहुत लंबे मिलेंगे। अभी तो देखो तलवार जैसे मिलेंगे आने वाले टाइम में। अभी तो देखो 10-5 साल के बाद में और क्या होने वाला। यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, नाखूनों के अग्रभाग में जहाँ से उसकी कटाई शुरू होती है उतनी जगह तक विष रहता है, पॉइजन। और यहाँ वृद्ध लोग बैठे, उन्हें पता है कहीं फोड़ा फुंसी हो जाती थी, नाखून से यदि उस जगह पर खुजा लिया जाए तो वहाँ पर जहर बढ़ जाता, पॉइजन बढ़ जाता, उसमें विष बढ़ जाता उससे। लंबे लंबे नाखून और इन नाखूनों से आटा गूंथा जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस रोटी को, उस चपाती को कोई खावे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि व्यक्ति जॉइंटिस पीलिया के बिना नहीं बचेगा। और बड़ी खतरनाक बीमारी है पीलिया। ये नाखून के पानी के द्वारा जब वो पानी अंदर जाए या उससे मिला हुआ कोई अन्न अंदर जाए तो उससे बीमारी होती है। जॉइंटिस बोलते हैं उसको, पीलिया बोलते हैं उसे। और जिसको ये बीमारी हुई है 1,00,000% उसका लीवर डैमेज होता है। और जिसका लीवर खत्म हो जाए उसके पास फिर बचता ही क्या, ये बताइएगा। क्या है फिर उसके पास में? यदि आप सजग रहें, समझदार हैं, इस देश में जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, नाखूनों को मत बढ़ने दीजिए, नाखूनों को कटाइए। जो काटने के लिए है उन्हें बढ़ा दिया है, जो बढ़ाने के लिए उनको काट लिया है। माताओं के केस लंबे होने चाहिए, चोटी लंबी होनी चाहिए। हमने तो एक तेल बना के तैयार कर दिया है, इसलिए आपकी चोटी बढ़ जाए, इसलिए बाल टूट टूट करके नीचे ना गिरे, इसलिए दो मुँह ना हो, समय से पहले सफ़ेद ना हो। हम इतना जोर दे रहे हैं और आप कवाड़ा करने में लगे हुए हैं। ऐसा मत कीजिए। नाखून काटिए, अपने केसों को बढ़ाइए। आपकी चोटी लंबी अच्छी लगती है, सबरी माता जैसी। हैप्पी कट तो सुपर्ण खान के बराबर में बाल कटा करके आई थी प्रभु राम के पास। राम ने देखा भी नहीं ठीक से उसको। जिसकी चोटी इतनी लंबी थी उसकी सबरी माता की, उसके जूठे बेर भगवान ने खाए। नारी की लंबी चोटी बहुत शुभ होती है, बहुत बढ़िया होती है। बेटियां बाल कटवा देती हैं। मैं इनको पूछता हूँ बेटा ऐसा क्यों गया? मम्मी ने ज़बरदस्ती से कटवा दिए। अरे मम्मी मान जाओ, कैसे भी ऐसा मत करो बिल्कुल भी। तो कामिन्या के सूलन्या समभंती कलाविया एवं पश्चिन कलित रोहसान पर्यटन मणि अट्टसूलाम जनपदा शिवसूला दुजाता कामिन्याम के सूलन्या समभंती कलाविया। ये कलकाल के जो ये दोष हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनसे हमें और आपको बचने की पूरी कोशिश में रहना चाहिए। अच्छे काम करो जिससे आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद और सुख में अंतर है। सुख सदैव दूसरों पर निर्भर होता है और आनंद स्वयं से उत्पन्न होता है। सुन लेना आप जरूर। यदि आप सुख के लालची होंगे तो जीवन भर रोते रहेंगे। फिर कहेंगे पत्नी से मिलता नहीं है, पति से मिलता नहीं है, मम्मी पापा से मिलता नहीं है, यार दोस्तों से मिलता नहीं है। जो दूसरों के ऊपर निर्भर है। यदि कोई मुझे पूछे कि सुख और आनंद में, इधर देखो, सुख और आनंद में अंतर क्या है, तो मैं निवेदन करूँगा जो दूसरों से मिलता है उसे सुख कहते हैं, जो अपने अंदर से प्रकट होता है उसे आनंद कहते हैं। तो आनंद तो स्वयं के ऊपर ही निर्भर है, दूसरों के ऊपर नहीं है। सुख के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। तो ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं जो दूसरों से मिलता है, जो अंदर से प्रकट हो, ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता है। तो सुख दूसरों के ऊपर डिपेंड और आनंद स्वयं से उत्पन्न होता है। आनंद आंतरिक यात्रा का नाम है, अंदर की यात्रा। और सुख बाहरी बातों के ऊपर निर्भर है।
अंदर रामायण की चौपाइयाँ पढ़िए, ये अंदर से जो प्रकट होता है वो आनंद है। लेकिन बाहर से अश्लील बातें सुने, उल्टा पुल्टा सुने, घिनौनी बातें सुने, घिनौने दृश्य देखें। अरे चिल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाते? जो ऐसे कुकर्मी हैं, पनियाँ ढार करे देते हैं इस देश का, इस धरती का, जिनकी वजह से आने वाली पीढ़ियां बिगड़ रही हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों को 20 साल तक, 22 साल तक आज के आधुनिकीकरण से इनको बचाने का काम कीजिएगा। ये फेसबुक और फलाने बुक, ढिकाने बुक सब इस जनरेशन का चौपट किए देते हैं, सब खत्म कर देते हैं, कुछ रहने ही नहीं देंगे, ऐसी स्थिति हो गई। सरकार इसके ऊपर बैन क्यों नहीं लगाती? इसके ऊपर तत्काल बैन लगना चाहिए। देखो, वर्णन किया गया है कि आनंद आंतरिक यात्रा का नाम है और सुख बाहरी बातों के ऊपर निर्भर करता है। आनंद हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है और जबकि सुख है वो हमारे तनाव को बढ़ाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, हमें डिप्रेशन में भेजता है। तो ऐसा जीवन जिया जाए जिसमें अंदर की आंतरिक आनंद की यात्रा आरंभ हो जाए। यह यात्रा हमारे महापुरुषों ने की है, पूर्व के लोगों ने की है, बहुत लंबी उम्र जी के गए, बहुत मस्ती की जिंदगी जी के गए। एक बार मैं फिर कहूँगा, जो अंदर से प्रकट हो उसे आनंद कहते हैं, जिसे बाहर ढूंढा जा रहा है उसे सुख कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत सुख से आरंभ नहीं होती है, श्रीमद् भागवत की कथाएं वो आनंद से प्रकट होती है। इसलिए कहा गया सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद, ये साक्षात भगवत रूप है, सत्य है, चेतना है, आनंद है, आंतरिक यात्रा, ये साक्षात भगवत रूप है। तो देवर्षि नारद जी अपने हृदय की पीड़ा बता रहे हैं। वो कहते हैं कि ये सब मैंने देखा, जब मैं सीधाम वृंदावन से निकला तो मुझे किसी स्त्री ने देख लिया। तो कहाँ भुवो साधो क्षणम तिष्ठा माँ चिंतामपि नाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वतागहरम परम। कहा आपके दर्शन मात्र से ऐसा लग रहा है कि मेरे पाप जल गए, अगहरम परम, मेरे पाप जल गए। और संत दर्शन की यही महिमा है, गुरुजनों के दर्शन की महिमा यही है, संत दरस जिमि पातक डरे। महापुरुषों के दर्शन मात्र से पाप जलते हैं, आगे समाप्त होता है। देवर्षि नारद जी उस स्त्री के पास पहुंचे और उसको परिचय पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा अहम भक्ति ऋत ख्याता इमऊ में तनयो मतऊ, लोग मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं। नारद जी ने कहा भक्ति माता, आप यहाँ तुम रो क्यों रहे हो, आंख में आंसू क्यों है? तो उसने कहा मेरे 2 पुत्र हैं, बूढ़े हो गए हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। नारद जी ने पूछा कि तुम यहाँ आ कैसे गई? तो उन्होंने कहा उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में थोड़ी बड़ी सी हुई, कुचन कुचन महाराष्ट्र, मराठा में मुझे थोड़ा सम्मान सा मिला, और जीर्णाम गुजराम गता, गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन आई तो वृंदावन पुनः प्राप्या नवीन एवं स्वरूपिणी, वृंदावन में आते ही मुझे युवा अवस्था मिल गई। वृंदावन में भक्ति माता युवा है। आप वृंदावन में जाएं, हर गली मोहल्ले में, यहाँ तक पेड़ के पत्ते भी बोलते हैं जय श्री राधे। वहाँ भजन करने में बड़ा मन लगता है। वृंदावन जैसी भूमि नहीं है इस धरा पर। भागवत प्राप्ति के लिए बड़ा अद्भुत स्थान है श्रीधाम वृंदावन में। भक्ति माता युवा है। कभी आप वृंदावन आइए, देखिए, वहाँ का हर पत्ता बोलता है श्री राधे। यहाँ तक कि बिजली का खम्मा भी बोलता है श्री राधे। यहाँ तक कि दूधिया की टंकी भी बोलती है, रिक्शे वाले की घंटी बोलती है श्री राधे 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 राधे। अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला आज तक नहीं समझे गुरु और चेला। इसमें सिगरे मुनि ऋषि गए हार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। दुनिया ब्रह्मांड दर्शन करके आ जाना, वृंदावन नहीं गए तो मनुष्य जीवन ही अधूरा रह गया। ऐसा श्री वृंदावन है। नारद जी को चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए, ज्ञान और वैराग्य, कृपा करके इनको युवा कर दीजिए। नारद गुरु हैं, नारद संत हैं, और संत के सानिध्य में ज्ञान और वैराग्य जवान रहते हैं। ज्ञान का अर्थ है भगवान से जुड़ना, और वैराग्य का अर्थ है संसार में जो मिला है उससे तृप्त हो जाना। जो भी मिला है उसमें तृप्ति आ जाए और कहे भगवान आपने बहुत कुछ दे दिया, अब कुछ नहीं चाहिए।
इसको वैराग्य कहते हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, इसको ज्ञान कहते हैं। हमें जो भी मिला है सब भगवान ने दिया है, इसी को भक्ति कहते हैं। जीवन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इनका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उस समय नारद जी की और भक्ति माता की जब चर्चा चल रही थी तो देवर्षि नारद जी विचार करने लगे क्या करूं। तो उसी समय आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी ने कहा कि तुम यहाँ से श्री बद्री विशाल जाओ और वहाँ तुम्हें सनत कुमार मिलेंगे और उनके द्वारा तुम्हारा समाधान हो जाए। देवर्षि नारद जी ने तो सब देखा ही था, कलयुग के सब दोष देख लिए थे। पंडितास्तु कलत्रेणः रमन्ते महिषा युवः पुत्रशोत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्त साधने। संतान प्राप्ति के लिए लोग दिन रात लगे रहेंगे, लेकिन अपनी मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। इस कलयुग में भगवान को प्रकट करने वाले लोग कम, सिर्फ औलाद पैदा करने के लिए धरती पर उनका जन्म हुआ। पंडितास्तु कलत्रेणः, ब्राह्मणों के द्वारा धरती पर सबको शांति संतोष, गुरुजनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा सबको शांति का पाठ पढ़ाया जाए। ये चीज़ें कम रह जाएंगी। विद्वान लोग भी आपस में झगड़ेंगे, लड़ेंगे। इस बात के लिए झगड़ा होगा कि मैं विद्वान ज़्यादा हूँ, एक दूसरे का विरोध करेंगे। यहाँ तो भगवान सुखदेव पहले ही बोल गए, 5000 साल पहले भगवान व्यास ने लिख दिया, पंडितास्तु कलत्रेणः। कलयुग में ये विद्वान लोग बहुत झगड़ा करेंगे, कलह करेंगे। ये कलयुग का बहुत बड़ा दोष होगा। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश दूषणम। इतनी दूषणता, इतनी अपवित्रता फैली हुई होगी। इन सब बातों को देखकर नारद जी बड़े खिन्न थे, लेकिन भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई कि उनकी मुलाकात सनत कुमारों से हो गई। ये 4 ऋषि कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इधर देखिए, भगवान का प्रथम अवतार ही सनत कुमार के रूप में हुआ है और उन्हीं से उनकी मुलाकात हो गई। और नारद जी ने अपनी पूरी बात उन्हें बताई। कहा कि ऐसे ऐसे मैंने श्री वृंदावन में खिन्न भक्ति माता को देखा अपने पुत्रों के लिए। आप कुछ विशेष साधन करें, कुछ कृपा कर दें, बड़ी आपकी कृपा होगी। तब सनत कुमार उन्हें हरिद्वार में ले जा कर के और उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है।